नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंदर जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नेज़ल पॉलिप, यानी कि नाक में पाए जाने वाला मस्सा, या फिर आप इसे कोई गांठ भी बोल सकते हैं जो कि नाक में पाई जाती है। तो इसका क्या क्या कारण होता है और क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसकी यूज़ करके आप इसको बिना सर्जरी के आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो जानेंगे सब इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप जो है वो एक बेनाइन ग्रोथ होती है जो कि नाक के अंदर पाई जाती है। ये नॉन कैंसरस होती है, मतलब कि ये इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता। ये एक दिखने में जो है बहुत ही सॉफ्ट तरह की होती है, एक जेली लाइक अपीयरेंस होता है और एक आंसू की बूंद की तरह भी दिखती है। जैसे कि एक आंसू की बूंद होती है उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है, या फिर कोई जैसे एक अंगूर होता है उस तरह की शेप में आपको एक पॉलिप दिखाई देगा नाक के अंदर। ये नेज़ल पासेज में दिखाई देता है। ये दिखने में काफ़ी सॉफ्ट होती है और पेनलेस होती है, यानी कि इसमें कोई दर्द नहीं होता। ये बेसिकली आपके जो नेज़ल पैसेज में पाई जाती है या कभी कभार साइनस में भी दिखने को मिलती है। ये जो ज़्यादातर जो नेज़ल पॉलिप है ये बच्चों में देखने को मिलता है, यानी कि ये 8 से 16 साल के लोगों में ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिल जाता है। ये जो नेज़ल पॉलिप है ये आइदर राइट साइड होती है या फिर लेफ़्ट साइड, बट कुछ रेयर केसेस में ये दोनों साइड में देखने को मिल जाती है। तो आइए अब जानते हैं किन किन कारणों से होता है। नेज़ल पॉलिप का जो दोस्तों मेन कारण होता है वो ये है कि आपके जो नाक है वहाँ पे कंटिन्यूस इरिटेशन बनी रहे। अब वो इरिटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, या तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी आपको एलर्जिक रहते हैं। इसकी वजह से जो है वो आपके जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर होने लग जाते हैं। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो कि इनको बढ़ाती है, जैसे कि आपको सपोज़ आपको एलर्जिक राइनाइटिस है जिसमें आपको कंटिन्यूसली नाक में से छींकें आती हैं, पानी बहता रहता है, नाक में कंटिन्यूसली इचिंग सी होती है, खुजली सी महसूस होती है। सुबह उठते हैं जैसे ही आपको बहुत सारी छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो उस कंडीशंस में क्या आपको नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, आपको अगर कोई खुशबूदार चीज़ों से कोई एलर्जी है, या आपको वैसे ही वेदर चेंज ऑफ वेदर में भी छींकें आती हैं, या आपको कोई कंटिन्यूसली जुकाम बना रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको पॉलिप होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके जो अगला कारण है दोस्तों, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी देखा गया है कि आपको जो है नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट कारण देखा गया है दोस्तों वो है रिकरेंट साइनसाइटिस। अगर आपको साइनसाइटिस की दिक्कत है, आपकी जो साइनस है उसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी आपको नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके जो नेक्स्ट कारण देखा गया है दोस्तों वो जेनेटिक है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को अगर नेज़ल पॉलिप की समस्या है तो कुछ परसेंट ऑफ चांसेस है कि आप लोगों को भी नेज़ल पॉलिप होने के संभावना बनी रहती है इसके लिए। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप को डायग्नोस करना बहुत ही ईजिली है। अगर आप टॉर्च से इसमें लाइट डालेंगे नॉस्ट्रिल एरिया में तो आपको एक सॉफ्ट जेली लाइक अपीयरेंस दिखाई देगी। इसके अलावा ये अगर आपको ये नेज़ल पॉलिप थोड़ा सा ऊपर के नाक के ऊपर की साइड है तो ये कई बार अननोटिस भी हो जाता है, बट कुछ सिम्टम्स लक्षण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप ईजिली आइडिया लगा सकते हैं कि आपको नेज़ल पॉलिप की समस्या है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला लक्षण आता है वो है ब्लॉक्ड नोज़। नेज़ल पॉलिप की वजह से क्या है कि आपकी जो नोज़ है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। अगर जो पॉलिप है उसका साइज़ छोटा है तो वो पार्शियल ब्लॉकेज होगी, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो वो फुल्ली ब्लॉकेज हो जाएगी। तो उस एरिया में क्या है आपको ब्लॉकेज फील होगी, एक भारीपन सा महसूस होगा। आप नाक जो है वो क्लियर कर लेंगे लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ भारी है, स्टफीनेस फील होगा आपको। नोज़ जो है आपको भारी भारी और भरी भरी लगेगी। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम देखा गया दोस्तों वो है ये है कि रनिंग नोज़। आपकी जो है नाक वो बहती रहेगी, कंटिन्यूसली इसमें से पानी आता रहेगा, वहाँ पे आपको रेगुलरली इरिटेशन बनी रहेगी और जो नोज़ का एरिया है वो रेड और स्वेलिंग भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट सिम्टम देखा गया है वो है ब्रीदिंग थ्रू माउथ। जिन लोगों को पॉलिप की दिक्कत रहती है वो मुंह से सांस लेते हैं, जैसे ही वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं या फिर कोई भारी एक्सर्शन वाला काम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है वो ज़्यादा सांस की ज़रूरत पड़ती है और वो जो सांस है वो खींच के लेना पड़ता है। तो वो नेज़ल पॉलिप जो है पार्शियल ब्लॉकेज की वजह से आप प्रॉपर सांस ले पाते और आपको मुंह से सांस लेने की आदत बन जाती है। इसका जो अगला सिम्टम देखा गया है दोस्तों वो ये है कि आपको जो सर में है कंटिन्यूसली भारीपन सा बना रहेगा,
क्योंकि आपके जो ब्रेन में है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और आपका सर जो है वो एक भारीपन सा एक कंटिन्यूसली बना रहता है। जिस साइड भी आपको पॉलिप रहता है उस साइड आपको भारीपन सा लगा रहता है। जो आपका साइनस एरिया है वहाँ पर भी आपको कुछ दर्द सा महसूस होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में लॉस ऑफ स्मेल यानी कि एनोस्मिया की शिकायत भी मिलती है, जिसमें कि आपकी जो सुगंध लेने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में स्नोरिंग यानी कि खराटे भी देखे गए हैं। कई लोगों में स्नोरिंग का जो मेन रीज़न है वो नेज़ल पॉलिप भी है। अदर पैथीज़ की बात करें तो उसमें आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड करा जाता है, बट मैं आपको सर्जरी की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आपकी जो नोज़ है वो 100% ब्लॉक है पॉलिप की वजह से, तो ही आप सर्जरी के लिए जाएं। अगर आपकी कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, आप बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे हैं, नोज़ में कंटिन्यूसली पेन बना हुआ है, एक भारीपन बना हुआ है, तो ही आप सर्जरी के लिए जाएं। अगर आपकी नोज़ जो है 100% ब्लॉक है। अगर आपकी ब्लॉकेज 90% तक भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले, जिससे कि आपको ये जो परेशानी है ये आपकी 100% तक ठीक हो जाए। अगर आप सर्जरी इनफेक्ट करवा भी लेंगे तो ये आपको जो एलर्जिक टेंडेंसीज जो है वो बनी रहती है। इसकी वजह से जो आपको पॉलिप है सर्जरी कराने के बाद भी बन जाता है। इसके जो चांसेस है वो सर्जरी ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं वो ख़त्म नहीं हुई है। इसकी वजह से जो आपके पॉलिप है वो रीग्रो कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम अपने नेज़ल पॉलिप को ठीक कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन दोस्तों मानी जाती है वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। लेमना माइनर्स के जो सिम्टम है वो है ये है कि आपके जो नाक में एक कंटिन्यूसली भारीपन बना रहता है, ब्लॉकेज सी फील होती है, और ये ओवर ग्रोथ को भी कम करने में बहुत ही मददगार है दोस्तों। जिन लोगों को पॉलिप की दिक्कत है और वो राइट साइडेड है तो उनके लिए लेमना माइनर बहुत ही बेहतरीन दवाई है दोस्तों। इसके अलावा जो है म्यूकस डिस्चार्ज जो निकलता रहता है, या फिर कुछ लोगों में जो है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, जैसे कि नाक के पीछे से कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ टपक रहा है या गिर रहा है, तो उस केस में भी लेमना माइनर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपकी जो समस्या है वो रेनी वेदर में या फिर नमी के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में भी लेमना माइनर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। लेमना माइनर के पेशेंट्स जो है उनमें लॉस ऑफ स्मेल की टेंडेंसी बनी रहती है, उनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और एक कंटिन्यूसली स्टफीनेस और भारीपन बना रहता है। लेमना माइनर्स का जो लेने का तरीका है वो 30 पोटेंसी में आपको लेनी है, और इसकी 2-2 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में डालकर भी सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसकी जो अगली दवाई है दोस्तों वो है ट्यूक्रियम मैक्रम वेरम, यानी कि आप इसको TMV भी बोल सकते हैं। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। TMV के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या है कंटिन्यूसली छींकें बनी रहती है, नाक से पानी बहता रहता है। अगर आपको साइनसाइटिस की दिक्कत है तो भी TMV जो दवाई है ट्यूक्रियम मैक्रम वेरम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको जो लेने का तरीका है दोस्तों वो भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और 2-2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में या फिर आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं। इसकी जो तीसरी दवाई है दोस्तों वो है थूजा। थूजा आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। थूजा दोस्तों जैसे कि आप लोग काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि वार्ड और मस्से के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये किसी भी ओवर ग्रोथ को कम करती है। अगर आपको नेज़ल पॉलिप जेनेटिक की वजह से भी है तो भी जो है थूजा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। थूजा दोस्तों को आपको रात में लेनी है। इसको आप डायरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं 2 ड्रॉप्स, या फिर 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप डालकर भी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी जो नेज़ल पॉलिप की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और आपको सर्जरी की नीड ना पड़े। दोस्तों मैं इस तरह की होम्योपैथिक वीडियोज़ आगे भी डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप कोई सी भी स्टेट में रहते हो एक नॉमिनल कोरियर चार्जेस के थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन डिलीवर करा देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।